अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्विज़ नंबर 3 का सोल्यूशन, जिसका है सेट नंबर 3, सेट 1 एंड 2 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास ज़्यादा क्विज़ेज़ हैं तो आप क्या है अपने पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट विल बी द YTM। मैंने आपको पहले भी बताया था, यील्ड टू मेच्योरिटी रेशो है ऑफ अ 10 years 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू बॉन्ड विच इज़ पेइंग अ कूपन ऑफ 100 रुपीज़ एंड बॉन्ड इज़ करंटली सेलिंग एट 950 रुपीज़। मैंने आपको प्रीवियस जो मॉड्यूल इसका था, क्विज़ का सेट था, उसमें मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था और उसको यूज़ करते हुए आप इन वैल्यूज़ को ऐड करके यानी एडिट करके आप अपना क्या है आंसर निकाल सकते हो। आंसर विल बी इक्वल टू 10.76%। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कॉस्ट ऑफ डेट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट कमिंग ऑफ यूजिंग पे बैक पीरियड टू डिटरमिन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। आंसर इज़ इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Ignores the time value of money. Okay, question number 4 is what will be the weighted average cost of capital if the company has 50% debt with a cost of 15% and 50% equity with a cost of 18%. Tax rate given है 35%. weighted average अगर निकालें तो हम उन वैल्यूज़ को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 50% को करूँ तो उसके 15% के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 50% मल्टीप्लाई 18% होगा। अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करती हूँ तो वो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नल लगाया है, लेकिन इसको फिर भी खुद वेरीफाई कर लीजिएगा कि अगर कोई और फॉर्मूला लगता है तो टैक्स रेट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सिक्योरिटीज इशू टू ऑफर स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज। टर्मिनल कैश फ्लो, इनिशियल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, ये तीनों जो हैं एस्टिमेटिंग कैश फ्लो की टेक्निक्स हैं। द आंसर विल बी इक्वल टू विल बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। Question number 7 is which of the following is or are the examples of capital expenditures. Answer is all of the given option, यानी replacement of existing fixed asset, investment in alteration of fixed asset, purchase of new fixed asset। चाहे आप replace करो, चाहे उसको ख़रीदो, चाहे उसमें क्या है उसको तब्दीली करना चाहो, अपग्रेड करना चाहो, फिर भी आपका कैपिटल इन्वेस्ट होता है। सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑल आर द टेक्निक्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग एक्सेप्ट। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी है, पे बैक पीरियड भी आता है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू नहीं आती, नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो ये आंसर है जो नहीं थी टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड। अच्छा जी, बॉन्ड में क्या आता है? कूपन बॉन्ड भी आपके जो स्लाइड्स हैं उसमें है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी है, वहाँ पर नो मैच्योरिटी बॉन्ड था, लेकिन ये दोनों हैं तो इसलिए मैंने क्या चूज़ किया, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आंसर इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी ईयर। Answer is this. So we have completed our quiz of MGT 201 सेट 3 था, और इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सेट A1 और 2 में ना हो। यानी मैंने आपको कहा कि ज़्यादा क्विज़ेज़ आप लोगों के पास होंगे, पेपर की प्रिपरेशन भी कर सकते हो और अपने जो क्विज़ेज़ हैं वो भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। यानी सेट 1 और 2 में जो क्विज़ेज़ आए थे वो सेट 3 जो मैंने थर्ड स्टूडेंट के किए हैं वो भी सेम है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।